ये हम देख रहे हैं आइस एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और इसका सीन एक आगे आया है। हम इसको चल के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बात हो रही है। चले सुनते हैं। What just happened? ओ यहाँ पर बात हो रही है। ओ what just happened, क्या मतलब? What just happens, what का टी जो है वो just के नीचे दब गया है। What just happens की बजाय what just happened। What का टी भी उड़ गया, just का टी भी उड़ गया। What just happened, right? What just happened? What just happened, हुआ क्या? ये क्या हुआ है? Oh no, Ethan, I'm so sorry. Oh no, Ethan, I'm so sorry. Wow, even better looking up close. Wow, even better looking up close. Wow, ये है तारीफ हो रही है wow, और even looking better, बेहतर नजर आ रहा है। Even पहले से भी बेहतर। Up close का मतलब है इतने करीब से। Even looking better, बेहतर नजर आ रहा है, पहले से भी बेहतर नजर आ रहा है। Up close, इतने करीब से। सुने? Happened. Oh no, Ethan, I'm so sorry. Wow, even better looking up close. Better looking, अब देखिए looking नहीं बोला, looking बोला है। इसके बारे में मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि जितने भी वर्ड ing पर खत्म होते हैं, looking, eating, sleeping, morning, evening, उसमें आप जी के साथ पहले बोलते हैं, आखिर वाला जी जो आता है वो बोलते हैं आप। अब से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए कि आप जी के बगैर बोले, राइट? Wow, even better looking up close. Better looking up close, better को better बोला है, डबल टी को आर कर दिया है, ई आर को अलीमदा कर दिया है, up close, इतने करीब से। Phenomenal. I mean, फिनोमिनल, फिनोमिनल का मतलब है जबरदस्त, इनक्रेडिबल, फिनोमिनल। फिनोमिनल मतलब एक बड़ी जबरदस्त किस्म का। You have a twin sister? यू हैव अ ट्विन सिस्टर, वो पूछ रहा है कि यू हैव अ ट्विन सिस्टर, क्या तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है? ट्विन कहते हैं जुड़वा को, ट्विन, जिसे आप ट्विन बोलते हैं वो टे के साथ टी को ब्लास्ट करते हैं ना। यू हैव अ ट्विन सिस्टर, क्या तुम्हारी कोई जुड़वा बहन भी है? उसको दो नजर आ रहे हैं ना, या तो उसको लगता है मेरा होश गुम हो गया, या उसे ये दो शक्लें नजर आ रही, तो वो इसलिए पूछ रहा है यू हैव अ ट्विन सिस्टर। Am I interrupting something? Am I interrupting something? Am I, क्या मैं interrupting, क्या दखल अंदाजी दे रहा हूँ? Am I interrupting something? क्या मैं दखल अंदाजी दे रहा हूँ? Interrupting में आखिर वाला जी आप बोलना चाहो तो बोल लो, ना बोलना चाहो तो साइलेंट कर दो। Am I interrupting something? Dad! Oh boy. डैड, अब्बा जी आप आ गए हैं। वो उसका बाप आया खड़ा है। Okay. Sorry if I just. Wait. सॉरी इफ आई जस्ट, मैं माजरत चाहती हूँ अगर मैंने कुछ गलत कर दिया, यानी फंसा दिया तो कर No, दिया। no, you go left. Move back a bit. Oh, Almost. good. मूव बैक बेट, थोड़ा पीछे हटो तुम। You keep away from my daughter. You, तुम, keep away from my daughter, तुम मेरी बेटी से दूर रहो। You keep away from my daughter. Okay, Sorry if I just. Wait. No, no, you go just left. move back a bit. Oh, Almost. good. You keep away from my daughter. डोरर, आपने सुना डोरर, हम बोलते हैं डाटर, तो ये जो टी की आवाज है आखिर में, टी डाटर का टी वाला, उसको आर कर दिया है, ई आर को अलीमदा कर दिया है। डोरर, कीप मूव अवे फ्रॉम माय डॉटर। Almost. You keep away from my daughter. कीप अवे फ्रॉम माय डॉटर, दूर रहो। कीप अवे का मतलब है दूर रहो, फ्रॉम माय डॉटर, मेरी बेटी से दूर रहो। मेरी बेटी से पंगा मत करो, मेरी बेटी से दूर रहो। Almost. You keep away from my daughter. Dad, nothing. And you, वो बेटी उसको बता रही है, अब्बा जी ऐसा नहीं है जैसे आप समझ रहे you keep away from my daughter. Dad, nothing. And you're grounded. एंड यू, और तुम, यू आर ग्राउंडेड, तुम अब घर से नहीं निकल सकते। तू तो गया बच्चू। हंसता है, तू तो गया बेटे। यू आर ग्राउंडेड का मतलब है अब तुम पाबंद हो गए हो, तुम्हारी आज़ादी खत्म होगी। ग्राउंडेड कहते हैं जब किसी के आज़ादी सलब के लिए कर ली जाए, किसी को बांध दिया जाए, किसी को रोक दिया जाए। यू आर ग्राउंडेड मतलब उसको ग्राउंड पर बांध के रख दिया, अब उसकी आज़ादी सलब कर ली गई। इसके लिए टर्म यूज करते हैं यू आर ग्राउंडेड, ठीक है? ग्राउंडेड का मतलब है उसकी पाबंदी लगा दी गई है, अब उसके लिए आज़ाद फिरना आसान नहीं है।